नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। सबसे पहले तो काफी क्वेरीज आई थी कि कुछ वीडियो नहीं अपलोड हुए थे। बिल्कुल सही बात है। छठ के लिए मैं थोड़ी व्यस्त हो गई थी, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियोस यहाँ पे मिलते रहेंगे। और आज की जो टॉपिक है वो बेशक यहाँ पे हम ट्रम्प के बारे में बात करेंगे कि ट्रम्प का 2.0 की वजह से कमोडिटीज मार्केट पे क्या यहाँ पे असर पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज होती है उसमें अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। अगर 2019 की बात करें, वहीं से यहाँ पे चाइना और यूएस का ट्रेड डिस्प्यूट शुरू हुआ था और लगभग वहां से हम लोगों ने बहुत टेंशन आते हुए देखे थे और कमोडिटी में अच्छी खासी यहाँ पे उठा पटक थी। और यहाँ पे फिर से वो जो कंसर्न है वो गहरा होता चला गया है। हालांकि चाइना भी इसकी तैयारी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे चाइना का जो स्टिमुलस पैकेजेस जो अनाउंसमेंट हुआ है वो भी यहाँ पे काफी डिसअपॉइंट किया है मार्केट को। 1.4 ट्रिलियन युआन की यहाँ पे पैकेज दी गई है, लेकिन मार्केट ने इसे बिल्कुल भी वेलकम नहीं करा। इनफैक्ट वहाँ की शंघाई की जो मार्केट है वो भी यहाँ पे गिरी है। और बेस मेटल्स और क्रूड ऑयल में भी हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ यहाँ पे देखा है। बाकी सारे डिटेल्स में करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखा जाए, मैं बिल्कुल ब्रीफ में आपको बताना चाहती हूँ कि ट्रम्प के आने से कमोडिटीज पे क्या यहाँ पे असर होंगी। उन्होंने कहा है यहाँ पे कि वो प्रो अमेरिकन यहाँ पे पॉलिसीज बनाएंगे और जो भी यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा वो करेंगे। मार्केट ने उन्हें काफी वेलकम करा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा है कि गोल्ड में जो एक सेफ हेवन डिमांड था वो यहाँ पे कम हुआ है। और लेटेस्ट फेड की मीटिंग में क्या अनाउंसमेंट हुआ, उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट का कट तो करा, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब वो सोच समझ के यहाँ पे एक कॉशियस अप्रोच के साथ ही यहाँ पे कट करेंगे। तो जेपी मॉर्गन हो या अदर रिसर्च फर्म हो, अब मार्केट में एक उम्मीद जो थी कि 3% तक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होगा, वो 3.5% तक हो गया है। मार्केट ये तो अनुमान लगा रहा है कि एक 25 बेसिस पॉइंट का कट यहाँ पे और होना चाहिए दिसंबर में जो शेड्यूल है। लेकिन ओवरऑल एक एक्सपेक्टेशन थी कि हर मीटिंग में एक कट होगा, वो अब देखने को शायद ना मिले यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों ने गोल्ड में एक फॉल आता हुआ देखा है। यूएस की इक्विटी मार्केट में भी यहाँ पे एक अपसाइड था। और साथ में देखा जाए तो इन्फ्लेशन अभी भी कंसर्न बना हुआ है, और इस हफ्ते इन्फ्लेशन का सीपीआई डेटा है यूएस में, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा और उसे वॉच करना काफी इंपॉर्टेंट होगा अगर आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं। रही बात एनर्जी पैक की और बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में अब यहाँ पे काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिलेगा। एक तो चाइना की वजह से भी यहाँ पे, क्योंकि चाइना ने अभी 25 हफ्ते यहाँ पे अगर देखा जाए तो उनका जो डेटा है वो 25 महीने तक लगातार डेटा उनका एक वीक आया है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि चाइना का ओवरऑल देखा जाए तो उनके डेटा को बिल्कुल भी मार्केट ने यहाँ पे वेलकम नहीं करा है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी यहाँ पे शैंक हुआ है और वो 25th कंजिक्यूटिव मंथ यहाँ पे एक डाउनसाइड को दिखाया है। और अब बहुत सारे टैरिफ बढ़ने की यहाँ पे उम्मीद है कि उन्होंने कहा था कि वो एग्रेसिवली चाइना पे टैरिफ बढ़ाएंगे, ड्यूटीज यहाँ पे बढ़ेंगी। आपको अगर याद हो कि 2019 में एल्यूमिनियम प्राइसेस ने ड्यूटी कट पे किस तरीके का रिएक्शन दिया था। साथ में यहाँ पे अकेली ऐसी कंट्री चाइना नहीं है जहाँ पे कि ड्यूटीज को लगाया जाएगा, टैरिफ लगाया जाएगा। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की भी काफी सारी कंट्रीज है जहाँ पे ट्रम्प यहाँ पे ड्यूटीज को लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उठापटक आपको देखने को मिलेगा कमोडिटीज मार्केट में काफी ज्यादा। अब चार्ट्स के साथ यहाँ पे शेयर करते हैं कि किस तरीके का जो एक मूवमेंट है वो आपको देखने को आज के मार्केट में मिल सकता है, और नियर टर्म में आपको किस तरीके की स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनानी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर से। मैं यहाँ पे शुरुआत करना चाहूंगी और सबसे पहले यहाँ पे लाते हैं अगर देखा जाए डाउ जोन्स ने काफी ज्यादा यहाँ पे एक वेलकम किया है ट्रम्प के 2.0 को, और यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिला है। और साथ में यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी बड़े भारी यहाँ पे बढ़त आई है। और डॉलर इंडेक्स के साथ साथ देखा जाए तो बिटकॉइन है, क्रिप्टोज यहाँ पे काफी बढ़िया असर दिखा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे कमोडिटी से पैसा जाता हुआ यहाँ पे देखा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में अब यहाँ पे जो बढ़त है ये कंटिन्यू होनी चाहिए। और 106 का जो लेवल है वो आता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। 106 आपको इजिली हो सकता है कि आपको आता हुआ 1-2 महीना में दिख जाए, क्योंकि अब यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग वन दिख रही है डॉलर इंडेक्स में। अगर ट्रेजरी को देखा जाए तो ट्रेजरी देखना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब ट्रेजरी में एक फॉल आ रही है और ये फॉल यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है 4.2 तक भी, इनफैक्ट अभी नियर टर्म में हम करेक्ट होता हुआ देख सकते हैं। रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड में काफी बार मैंने कहा था कि एक करेक्शन ड्यू है। चांदी में आई है लेकिन गोल्ड में करेक्शन नहीं आई है, एक करेक्शन यहाँ पे ड्यू है। वो करेक्शन अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और फिलहाल आपको लग रहा है कि टॉप जो है
24 का यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई मेजर इवेंट यहाँ पे ना हो तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब बन चुका है यहाँ पे फिलहाल फिलहाल शॉर्ट टर्म में गोल्ड का। और सबसे बड़ी खास बात यह है ट्रम्प के शासन की, उन्होंने पहले ही यहाँ पे अनाउंसमेंट करा था कि वो वॉर में इंटरेस्टेड, मतलब वॉर में बहुत ज्यादा वो नहीं करेंगे, और वो चाहेंगे कि इसराइल हो हमास हो वो वॉर खत्म हो, और यूक्रेन वॉर तो वो बिल्कुल भी चाह रहे हैं कि खत्म हो। उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा फंड्स यहाँ पे यूएसए यूक्रेन में जा रहे हैं जो यूएस इकोनॉमी के लिए कहीं भी अच्छी नहीं है। इसकी वजह से भी हम लोगों ने गोल्ड में एक फॉल आता हुआ देखा है। तो जो वॉर प्रीमियम है ये यहाँ पे अब कम होता हुआ नजर आ रहा है, वो क्रूड में भी कम होता हुआ नजर आ रहा है, और साथ में कम होता हुआ नजर आ रहा है आपको बुलियन काउंटर में। तो फिलहाल ये जो मैंने ब्लू लाइन लगाया है, मुझे लग रहा है कि ये 9 डेज ईएमए को यहाँ पे ब्रीच करेगा, और 2667 का लेवल जो है वो यहाँ पे ब्रीच करते हुए हो सकता है कि एक बार हम नीचे में 2620 तक का लेवल आता हुआ देखें। लेकिन पहले आपको वेट करना होगा कि 2663 का लेवल जो है वो ब्रीच हो। अगर इंडियन मार्केट की बात की जाए तो काफी दिनों बाद हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा है, और लगभग 80,000 से अब मार्केट यहाँ पे 3000 पॉइंट से ज्यादा टूट चुकी है। अभी इसमें करेक्शन बाकी है, मैं यहाँ पे सेल साइड रहना ही प्रेफर करूंगी। 76,785 के करीब आप सेलिंग करिएगा। तो आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो इस कैंडल का लो होना चाहिए, और ये आपको लो जो है ये है 76,300 का। और सेकंड टारगेट हम यहाँ पे रखेंगे 76,000 के करीब का। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में ये इंट्राडे कॉल ना होगी, पोजिशनल कॉल है, जहां पे आपको 76,300 के लिए यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं उनके लिए 76,000 का एक डाउनसाइड लेवल यहाँ पे रहेगा। एक चीज मैंने कहा था कि $32 अगर ब्रीच होता है तो ये वाला जो लाइन है ये आपको ये देखने को मिलेगा, और करीब करीब ये $30.7 के करीब का है। और ये 100 EMI को दिखा रहा है, यहाँ पे 100 डेज EMI को दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको ये फॉल एक बार देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे एक डबल टॉप की तरह, इसने डबल बॉटम की तरह बनाया है, तो मैं इसको ही देखना चाहूंगी कि ये लेवल क्या है। ये लेवल है आपको 30.96। तो 30.96 के करीब यहाँ पे अभी और भी फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है सिल्वर में। तो फिलहाल सिल्वर में भी यहाँ पे मेरी बाइंग की सलाह ना होके सेलिंग की सलाह रहेगी। और यहाँ पे आपको अगर सेलिंग देखना भी है तो 90,000 तक का मुझे लग रहा है एक फॉल आएगा, उससे ज्यादा का फॉल के लिए आपको वेट करना चाहिए। अब रही बात डॉलर में टर्म्स में कि ऑयल में क्या लग रहा है। ऑयल बिल्कुल पॉज अभी लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं कॉल देना प्रेफर फिलहाल नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस लेवल का वेट करना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रीच होता है, ये लेवल है आपको 69.77 का, तो फिर एक डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन भारतीय बाजार यहाँ पे तो भी बिल्कुल रेंज में है। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में अगर फॉल आता भी है तो 5880 तक का एक फॉल देखने को मिलेगा। अदरवाइज छोटा मोटा बाउंस यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है, जो कि करीब आपको 5980 तक प्राइसेस को ऊपर की तरफ ले जा सकता है। अब नेशनल गैस में आते हैं। नेशनल गैस ने यहाँ पे एक बेस बनाना तो शुरू करा है, और ये जो प्रीवियस हाई है उसके करीब ये जाने की कोशिश करेगा। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हम 2.9 का ही रखेंगे। 2.9 पहला रहेगा, और सेकंड जो अभी का हाई लगा है इस पिछले महीने का उसको ही रखेंगे। ये है आपको 3.0 का। तो यहाँ पे अपने मार्केट में M6 में भी बाइंग जो है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। और इसमें आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, आपको इनफैक्ट 230 का भी मिल जाएगा, आप वो लीजिए। और साथ में यहाँ पे फ्यूचर्स में भी बाइंग करते हैं तो 243 के लिए आप बाइंग करिए। नेक्स्ट जो टारगेट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 250 के करीब का। तो 243 के लिए फिलहाल 243 244 के लिए आप बाइंग करके चलिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मूव क्या आएगी ये मैं आपको जरूर यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। बेस मेटल काउंटर अभी फिलहाल फिलहाल मुझे वीक लग रहा है, हालांकि जिंक बिल्कुल सपोर्ट के करीब है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो ही हम यहाँ पे कहेंगे कि नीचे जो डाउनसाइड लेवल है 276 का वो देखने को मिलेगा। तो आपको बिल्कुल वॉच करना है। अगर यहाँ पे 279.5 आता है तो सेलिंग करिए। 276 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 281 का। और लेड की बात की जाए तो लेड में मुझे लग रहा है कि एक रेंज है, और 180 तक प्राइसेस नीचे करेक्ट हो सकता है, यहाँ पे भी सेलिंग कर सकते हैं। और एल्यूमिनियम अब एक डाउनसाइड ही दिखाएगा, यहाँ पे ज्यादा संभावना यही है। तो आपको 238.25 के लिए एल्यूमिनियम में भी सेलिंग करनी चाहिए, और इसका स्टॉप लॉस आपको 241.25 का लगाइए।
सबसे बड़ी कमोडिटी और सबसे बड़ा इंडिकेटर कॉपर है यहाँ पे। और कॉपर ने यहाँ पे बताया है कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। और अक्टूबर मंथ का डेटा भी यही बता रहा है कि चाइना में डिफ्लेशन की स्थिति यहाँ पे है, जो कि अच्छी बात नहीं है एक बेस मेटल काउंट्री के लिए और क्रूड ऑयल के लिए भी, क्योंकि क्रूड ऑयल में सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है यूएस के बाद चाइना। तो वहां का डेटा अगर नेगेटिव है तो क्रूड के लिए भी सही नहीं है और कॉपर के लिए भी यहाँ पे बेस मेटल के लिए भी सही नहीं है। तो यहाँ पे 289 के लिए मुझे लग रहा है कि कॉपर को सेल करके यहाँ पे आप चल सकते हैं। डेटा वाइज अगर आप मुझे बोलेंगे कि डेटा में अलर्ट आप बताएं, तो डेटा में आज का डेटा बहुत खास नहीं है। अगर पूरे हफ्ते का डेटा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको वेंसडे सबसे ज्यादा ट्रिगर मिलेगा, जबकि आपको यहाँ पे सीपीआई का डेटा देखना होगा, क्योंकि फेड इसे मॉनिटर करके ही अगला स्टेप लेगा। और इसके बाद आपको थर्सडे आपको इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा है, ज्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और थर्सडे इस बार आपको क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज आएगी, इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे आप। और फिलहाल फिलहाल मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते आपको थर्सडे तक ही ध्यान में रखना चाहिए ट्रेडिंग का, क्योंकि फ्राइडे यहाँ पे गुरु नानक जयंती है और मार्केट क्लोज हो सकता है, ऑल डे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो थर्सडे तक के प्लान लेके इस बार हम चलेंगे और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे। और मेरे ख्याल से जितनी भी स्ट्रैटेजीज थी मेटल्स एनर्जी की वो मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दी है। वीडियोस को जरूर पूरा देखिए, तभी आपको स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए। और एग्री कमोडिटीज के लिए मैं एक अलग वीडियो बना के डालती हूँ, क्योंकि उससे मुझे थोड़े से डिटेल्स देने हैं, जो लोग यहाँ पे एग्री कमोडिटीज में डिटेल में काम करते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो और आपका ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो। इसी आशा के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे खत्म करना चाहूंगी। धन्यवाद।